मुंबई शहर में रोहित प्रिया अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। बड़े बेटे का नाम राम और छोटे बेटे का नाम हन्नू था। राम शांत स्वभाव का था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो 8वीं क्लास में पढ़ता था और हन्नू 5वीं क्लास में पढ़ता था, जो कि बहुत ही शैतान था। वो इतना शैतान था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ वो रोज किया करता था। एक दिन राम और हन्नू की दादी उनके पास छुट्टियों में रहने के लिए आई। दादी राम के बहुत क्लोज थी क्योंकि वो उसका बड़ा पोता जो था। दादी के आने के कुछ दिन बाद राम बहुत बीमार पड़ गया। फिर रोहित उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर, मेरे बेटे राम को क्या हुआ है? रोहित जी, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके बेटे का बचना नामुमकिन है। उसे एक ऐसी बीमारी हुई है जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर, आपको जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, पर मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। रोहित जी, बात पैसे की नहीं है। इस बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं। आपके बेटे के पास थोड़ा समय बचा है। अपने बेटे के साथ समय बिताइए और उसकी यादों को अपने पास रखिए। आई एम सॉरी। रोहित राम को लेकर घर आता है और रोने लगता है और सब बात प्रिया और माँ को बताता है। हमारे बेटे के पास थोड़ा ही समय है, इसके साथ अपना समय बिताओ। रोहित, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम क्या बोल रहे हो? तुमको कुछ पता भी है? माँ, हमारा राम अब नहीं बचेगा। अब कुछ दिन ही हम इसके साथ रह सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे राम को कुछ भी नहीं होगा। तू पिता होकर ये बात कैसे बोल सकता है अपने मुंह से? रोहित, तूने हार मान लिया। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जहाँ सबके दरवाजे बंद होते हैं, वहाँ ईश्वर का दरवाजा खुल जाता है। और दादी कुछ सोचते हुए प्रिया से कहती है, प्रिया, जल्दी से सामान पैक करो, हमें अभी निकलना है। कहाँ माँ? कहाँ जाना है इस वक्त? रोहित, तू गाड़ी निकाल फटाफट। मैं सारी बातें गाड़ी में बताती हूँ। देर मत करो बेटा, जल्दी करो, हमारे हाथ में समय बहुत कम है। क्या हुआ माँ जी, कहाँ जाना है? प्रिया, मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ। मुझे पता है तुम शहर में रहने वाले लोग हो और तुम इस बात पर विश्वास नहीं करोगे, पर मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। एक समय की बात है, शोभापुर में मेरी नानी का घर था। हम बचपन में वहाँ जाया करते थे। हम 6 भाई बहन थे। जब कभी एक दूसरे से लड़ते लड़ते हमें चोट लग जाती थी तो मेरी नानी हमेशा अपने घर के नीचे बने हुए गोदाम में जाती और गेट बंद करके 2 मिर्ची तोड़कर ले आती। वो मिर्ची कभी भी हरे कलर की नहीं होती थी, वो हमेशा पीले कलर की लगती थी और हमें वो मिर्ची खिला देती। खाने में वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, जिसकी वजह से हम आसानी से खा लेते थे और हम बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तब हम छोटे थे तो हमें पता नहीं था, पर अब मैं सोचती तो याद आता है कि वो ऐसी वैसी कोई मिर्ची नहीं थी, वो जादुई मिर्ची थी। क्या फालतू की बातें करती हो माँ? ऐसा कभी होता है? वो तुम्हारा बचपन था, इतने साल बीत गए हैं। तुमने किसी सपने को सच समझ लिया होगा। नहीं नहीं रोहित, मैं सच बोल रही हूँ। एक बार तेरे मामा बहुत बीमार पड़ गए थे। वैद्य जी ने मना कर दिया था कि इसे ठीक करना मुश्किल है। फिर अचानक से मेरी नानी उस गोदाम के अंदर गई और वहाँ से 2 पीली मिर्ची तोड़ कर ले आई और उन्होंने कहा कि वैद्य जी, इस मिर्ची को पीसकर मेरे नवासे को खिला दो, वो ठीक हो जाएगा। और रोहित, सच में तेरे मामा बिल्कुल ठीक होकर खड़े हो गए। बेटा, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये मेरी आंखों देखा हाल है। मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि सपना और सच्चाई में फर्क ना समझ सकूं। माँ, क्या सच में ऐसा होता है? मेरे राम की बचने की उम्मीद है क्या? अगर मेरी नानी का घर वहाँ होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रोहित को अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे ये सब फालतू की बातें लग रही थी। रोहित, गाड़ी तेज चलाओ।
शायद माँ की बात सच हो जाए। बेटा, मुझे डर है कि कहीं मेरे मामा ने उस घर को बेच ना दिया हो, क्योंकि वो सब अब उसमें नहीं रहते और किसी और को इस राज के बारे में पता नहीं था। माँ, एक बार चलकर तो देखते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है, हो सकता है मेरे राम की जिंदगी बच जाए। ठीक है प्रिया। रोहित गुस्से से गाड़ी और स्पीड में चलाता है और मन में सोचता है कि मेरे बेटे के आखिरी दिन चल रहे हैं और मेरी माँ उसके साथ मुझे जीने नहीं दे रही है। वो पांचों गांव पहुंच जाते हैं। दादी अपनी नानी का घर खोजने की कोशिश करती है, पर दादी को धुंधली धुंधली यादें याद थी। अरे बेटा, यहाँ एक घर था जिस घर के पीछे से पीपल का पेड़ उग रहा था। वो घर दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा, कौन सा घर? जिस घर के अंदर से बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था? हाँ हाँ बेटा, वही। अम्मा, कुछ साल पहले यहाँ भूकंप आया था, तो वो घर भी टूट गया और खंडहर बन गया है। वो उधर है। बेटा, तुम मुझे वहाँ ले चलोगे अपने साथ? हाँ हाँ चलो अम्मा। गांव के व्यक्ति के साथ सब पीछे पीछे चलते हैं और 5 मिनट में दादी अपनी नानी के घर पहुंच जाती हैं। भूकंप आने के कारण वो पूरा टूट गया था और अब खंडहर जैसा दिखाई दे रहा था। दादी उसमें घुसने की कोशिश करती है। अम्मा अम्मा, यहाँ तो भूत रहते हैं लगता है। यह भूत घर नहीं है बेटा, यह मेरी नानी का घर है जो बहुत पुराना है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। पूरा घर मकड़ी के जालों से भरा पड़ा था। काला अंधेरा छाया हुआ था। घर को देखकर सच में लग रहा था कि वो भूत घर है। दादी घर के बीच में खड़े होकर कुछ ढूंढती है। माँ, आप यहाँ क्या ढूंढ रही हो? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम शायद गलत जगह आ गए हैं। माँ, चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं प्रिया, ये गलत घर नहीं है, ये वही घर है, बस मैं कुछ खोज रही हूँ। वो सीढ़ियाँ कहाँ हैं? ये कहते कहते ही दादी को सीढ़ियाँ दिख जाती हैं और दादी उसके आगे कदम बढ़ाती है। दादी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। दादी के पीछे पीछे प्रिया, प्रिया के पीछे रोहित, रोहित के पीछे राम और राम के पीछे हन्नू। दादी जैसे ही नीचे उतरती है, हल्का हल्का सा कहीं से उजाला दिखता है। दादी आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़कर देखती हैं तो एक सोने का घर बना हुआ था। अंदर एक राजमहल जैसा माहौल था, पूरा सोने से दम और उसके अंदर छोटे छोटे से पेड़ उगे हुए थे। उस पेड़ पर पीली पीली मिर्ची लगी हुई थी। दादी, प्रिया, रोहित, राम, हन्नू ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है। उन्हें अब दादी की बात सच दिख रही थी। इतने में ही दादी पेड़ पर लटकती मिर्ची तोड़ने गई, पर मिर्ची नहीं टूटी। दादी ने फिर कोशिश की, पर मिर्ची नहीं टूटी। इतने में ही हन्नू को एक पन्ना दिखा जिस पे लिखा था, ये सोने की मिर्ची का जादुई घर है। ये मिर्ची जो भी खाएगा उसकी किसी भी तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। ये संजीवनी बूटी के बीज से बना हुआ है। संजीवनी बूटी का बीज जब हनुमान जी लेकर जा रहे थे तो यहाँ गिर गया था। जो भी व्यक्ति मिर्ची लेकर जाना चाहता है वो पहले श्रद्धा से ही श्री राम जी को याद करेगा, तभी उसे मिर्ची प्राप्त होगी। अगर उसके मन में कोई दोष होगा तो उसे मिर्ची नहीं मिलेगी। दादी समझ गई कि उन्हें श्री राम को याद करना है और उन्होंने जोर से जयकारा लगाया, जय जय श्री राम। और वो मिर्ची तोड़ने गई और सच में मिर्ची टूट गई। बिना देरी करे उन्होंने राम को मिर्ची खिला दी और देखते ही देखते राम बिल्कुल ठीक हो गया। उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो जो बीमार सा दिख रहा था अब उसमें ताकत आ गई और अचानक से वो खड़ा हो गया। ये सब देखकर सब हैरान हो गए कि ऐसी भी करिश्माई ताकत होती है। सच में जो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर दी थी लक्ष्मण जी को, वो संजीवनी बूटी ने कितना चमत्कार किया होगा। और रोहित भी समझ गया कि मेरी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। रोहित अपनी माँ के पैर पकड़ते हुए बोला, माँ, तुम बिल्कुल ठीक थी, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाहती हो, पर तुमने तो मेरे बेटे को जीवन दान दिया। मैं तुम्हारा जिंदगी भर आभारी रहूंगा। तभी अचानक से फिर दोबारा भूकंप आया।
वो सब वहाँ से भागकर निकलने लगे। बाहर निकलते ही सबने देखा वो जो सोने का महल था पाताल लोक में समा गया है। हम संजीवनी बूटी के पास नहीं आए, हमें संजीवनी बूटी ने बुलाया था हमारी मदद करने के लिए। जैसे ही हमारी मदद हुई वो पाताल लोक में समा गई। तो दोस्तों, ये थी जादुई सोने का मिर्ची घर की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।